नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज का हमारा सर्ग है अष्टाशीतितम सर्ग, 88वां सर्ग उत्तरकांड से। आज भी हम राजा इल और उनके स्त्री रूप इला की कथा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले सर्ग में हमने देखा था कि राजा इल ने पार्वती से वचन मांगा कि वो 1 मास स्त्री रूप में रहेंगे और 1 मास पुरुष रूप में। तो माता पार्वती ने तथास्तु कहा और उन्हें यह भी बता दिया कि जब तुम पुरुष रूप में रहोगे तो अपने स्त्री जीवन की तुम्हें याद नहीं रहेगी, और जब स्त्री रूप में रहोगे तो पुरुष भाव का तुम्हें स्मरण नहीं होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ और जानते हैं कि आगे क्या होता है। ताम कथा मैल संबद्धाम रामेण समुदीरितां लक्ष्मणो भरतश्चैव श्रुत्वा परम विस्मितौ तौ रामं प्राञ्जलिर्भूत्वा तस्य राज्ञो महात्मनः विस्तरं तस्य भावस्य तदा पप्रच्छतुः पुनः कथं स राजा स्त्रीभूतो वर्तयामास दुर्गतिः पुरुषः स यदा भूतः कां वृत्तिं वर्तयत्यसौ तयोस्तद्भाषितं श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितम् कथयामास काकुत्स्थस्तस्य राज्ञो यथा गतम्। तो श्री राम की कही हुई इल के चरित्र से संबंध रखने वाली उस कथा को सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ही बड़े विस्मित हुए। उन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर श्री राम से महामना राजा इल के स्त्री पुरुष भाव के विस्तृत वृत्तांत के विषय में पुनः पूछा। बोले, प्रभु, राजा इल स्त्री होकर तो बड़ी दुर्गति में पड़ गए होंगे। उन्होंने वह समय कैसे बिताया, और जब वे पुरुष रूप में रहते थे तब किस वृत्ति का आश्रय लेते थे। तो लक्ष्मण और भरत का वह कौतूहल पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने राजा इल के वृत्तांत को जैसा वह उपलब्ध था उसी रूप में पुनः सुनाना आरंभ किया। तमेव प्रथमं मासं स्त्री भूत्वा लोकसुंदरी ताभिः परिवृता स्त्रीभिर्ये अस्य पूर्वं पदानुगाः तत्काननं विगाह्याशु विजह्रे लोकसुंदरी द्रुमगुल्मलताकीर्णं पद्भ्यां पद्मदले क्षणा वाहनानि च सर्वाणि संत्यक्त्वा वै समन्ततः पर्वता भोगविवरे तस्मिन् रेमे इला तदा अथ तस्मिन् वनोद्देशे पर्वतस्या विदूरतः सरः सुरुचिरप्रख्यं नानापक्षि गणायुतम्। तो अब उस प्रथम मास में ही इला त्रिभुवन सुंदरी नारी होकर वन में विचरने लगी। जो पहले उसके चरण सेवक थे वे भी स्त्री रूप में परिणत हो गए थे। उन्हीं स्त्रियों से घिरी हुई लोक सुंदरी कमल लोचना इला वृक्षों, झाड़ियों और लताओं से भरे हुए एक वन में शीघ्र प्रवेश करके पैदल ही सब ओर घूमने लगी। उस समय सारे वाहनों को सब ओर छोड़कर इला विस्तृत पर्वतमालाओं के मध्य भाग में भ्रमण करने लगी। उस वन प्रांत में पर्वत के पास ही एक सुंदर सरोवर था जिसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। ददर्श साइला तस्मिन् बुधम सोम सुतम तदा ज्वलन्तं स्वेन वपुषा पूर्णं सोमं निवोदितं
तपन्तं च तपस्तीव्रमम्भो मध्ये दुरासदं यशस्करं कामकरं तारुण्ये पर्यवस्थितं सातं जलाशयं सर्वं क्षोभयामास विस्मिता सह तैः पूर्वपुरुषैः स्त्रीभूतैः रघुनन्दन बुधस्तु तां समीक्ष्यैव कामबाणवशं गतः नोपलेभे तदात्मानं स चचाल तदाम्भसि। तब उस सरोवर में सोमपुत्र बुद्ध तपस्या करते थे, जो अपने तेजस्वी शरीर से उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। इला ने उन्हें देखा तो ये सरोवर उस सीमा से बाहर था जहाँ तक के प्राणी भगवान शिव के आदेश से स्त्री रूप हो गए थे। इसीलिए बुद्ध को अस्तित्व की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो बुद्ध जल के भीतर तीव्र तपस्या में संलग्न थे। उन्हें पराभूत करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वे यशस्वी पूर्ण काम और तरुण अवस्था में स्थित थे। रघुनंदन उन्हें देखकर इला चकित हो उठी, जो पहले पुरुष थी। उन स्त्रियों के साथ जल में उतरकर उसने सारे जलाशय को क्षुब्ध कर दिया। इला पर दृष्टि पड़ते ही बुद्ध कामदेव के बाणों का निशाना बन गए। उन्हें अपने तन मन की सुध न रही और वे उस समय जल में विचलित हो उठे। इला निरीक्षमाणस्तु त्रैलोक्यादधिकां शुभां चित्तं समभ्यते क्रामत्कान्वियं देवताधिका न देवीषु न नागीषु नासुरीष्वप्सरः च दृष्टपूर्वा मया काचित् रूपेणानेन शोभिता सदृशीयं मम भवेत् यदि नान्यपरिग्रहः इति बुद्धिं समास्थाय जलात्कूलमुपागमत् आश्रमं समुपागम्य ततस्ताः प्रमदोत्तमाः शब्दापय धर्मात्मा ताश्चैनं च ववन्दिरे स ताः पपृच्छ धर्मात्मा कस्यैषा लोकसुन्दरी किमर्थमागता चैव सर्वमाख्यातमाचिरम् शुभं तु तस्य तद्वाक्यं मधुरं मधुराक्षरम् श्रुत्वा स्त्रियश्च ताः सर्वा ऊचुर्मधुरया गिरा अस्माकमेषा शुश्रोणी प्रभुत्वे वर्तते सदा अपतिः काननान्तेषु सहास्माभिश्चरत्यसौ। तब इला इस त्रिलोकी में सबसे अधिक सुंदरी थी। उसे देखते हुए बुद्ध का मन उसी में आसक्त हो गया और वे सोचने लगे, यह कौन सी स्त्री है जो देवांगनाओं से भी बढ़कर रूपवती है। न देव वनिताओं में, न नाग वधुओं में, न असुरों की स्त्रियों में और न ही अप्सराओं में मैंने पहले कभी कोई ऐसे मनोहर रूप से सुशोभित होने वाली स्त्री देखी है। यदि यह दूसरे को ब्याही ना गई हो तो सर्वथा मेरी पत्नी बनने योग्य है। ऐसा विचार वे जल से निकलकर किनारे आए। फिर आश्रम में पहुंचकर उन धर्मात्मा ने पूर्वोक्त सभी सुंदरियों को आवाज देकर बुलाया और उन सब ने आकर उन्हें प्रणाम किया। तब धर्मात्मा बुद्ध ने उन सब स्त्रियों से पूछा, यह लोक सुंदरी नारी किसकी पत्नी है और किस लिए यहाँ आई है? ये सब बातें तुम मुझे शीघ्र बताओ।
तो बुद्ध के मुख से निकला हुआ वह शुभ वचन मधुर पदावली से युक्त तथा मीठा था। उसे सुनकर उन सब स्त्रियों ने मधुर वाणी में कहा, ब्राह्मण, यह सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी है, इसका कोई पति नहीं है। यह हम लोगों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वन प्रांत में विचरती रहती हैं। तद्वाक्यमाव्यक्त पदम तासाम स्त्रीणां निशम्य च विद्यामावर्तनीं पुण्यामावर्तयत् स द्विजः। सोऽर्थं विदित्वा सकलं तस्य राज्ञो यथा तथा सर्वा एव स्त्रियस्ताश्च बभाषे मुनिपुङ्गवः। अत्र किं पुरुषीर्भूत्वा शैलरोधसी वत्स्यथ आवासस्तु गिरावस्मिन् शीघ्रमेव विधीयताम्। मूलपत्रफलैः सर्वा वर्तयिष्यथ नित्यदा स्त्रियः किं पुरुषाणां भर्तॄन् समुपलप्स्यथ। ताः श्रुत्वा सोमपुत्रस्य स्त्रियः किं पुरुषैः कृताः उपासाञ्चक्रिरे शैलं वध्वस्ता बहुलास्तदा। तब उन स्त्रियों का वचन सब प्रकार से सुस्पष्ट था, तो उसे सुनकर ब्राह्मण बुद्ध ने पुण्यमयी आवर्तनी विद्या का आवर्तन किया, स्मरण किया। उस राजा के विषय की सारी बातें यथार्थ रूप से जाकर मुनिवर बुद्ध ने उन सभी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग किम पुरुषी यानी किन्नरी होकर पर्वत के किनारे रहोगी। इस पर्वत पर शीघ्र ही अपने लिए निवास स्थान बना लो। पत्र और फलमूल से ही तुम सब को सदा जीवन निर्वाह करना होगा। आगे चलकर तुम सभी स्त्रियां किम पुरुष नामक पतियों को प्राप्त कर लोगी। किम पुरुषी नाम से प्रसिद्ध हुई वे स्त्रियां सोमपुत्र बुद्ध की ये बात सुनकर उस पर्वत पर रहने लगी। बहुत अधिक संख्या थी किन्नरियों की। और किन्नर जाति के प्रादुर्भाव की इस कथा के साथ ही हम यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 88वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 88तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां